कोई ना कोई टैबलेट टिकिया खा रहे हैं और अपनी दिनचर्या पर जा रहे हैं। इन्हीं 8 लोगों पे हमारी संस्था काम करती है। कोई शुगर की गोली, कोई बीपी, कोई गैस, कोई गठिया, कोई बात, मतलब तमाम तरह के गोली लेके लोग अपने दिनचर्या पर जाते रहते। WHO का एक और संकेत है कि आने वाले समय में भारत दुनिया में कैंसर और मधुमेह की राजधानी बनते जा रहा है। अर्थात सबसे ज़्यादा पूरी विश्व में सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट इस समय भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में जो इस समय मृत्यु दर है 35% लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं और हर 6 में से एक भारतीय मानसिक रोग से पीड़ित रहा, जो बोलते हैं डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। और अधिकांश लोगों का लीवर सिस्टम इतना खराब है कि समय से अपने भोजन को नहीं पचा पा रहे हैं। देखा गया कि अध्ययन जो हुआ, हमारे संस्था के जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, उन्होंने पाया क्या कि देखा गया हमारे जो पूर्वज थे वो 100 साल 120 साल तक जीते थे, अपने अंतिम समय में बीमार पड़ते थे 60-70 साल के बाद, और कोई टीका टैबलेट नहीं, उन्हीं आयुर्वेद प्रोडक्टों का सहारा लेके वो स्वस्थ हो जाया करते थे। आज के इंसान की बात करें, आज का इंसान भी जीता है 70-80 साल, लेकिन अगर बात करें स्वस्थ तरीके से जीने की, तो शुरू के 10 से 15 साल अगर वो स्वस्थ तरीके से जी ले तो बहुत बड़ी बात है, वरना मेडिकल साइंस का ही सहारा लेना पड़ता है कि नहीं? अरे यहाँ तक कि आज अगर हमारे घर में हमारी बहन पतोह, बेटी, बहू है, अगर बच्चा कंसीव होता है तो दवा के सहारे ही लोग जीते हैं। कुछ चीजें हमारे आपके साथ गलत हो रही है। गलत क्या हुआ? पहले की जो बीमारियां थी वो बीमारियां आज नहीं है, और आज की जो बीमारियां हैं वो पहले नहीं थी। आज की जो बीमारियां हैं वो बीमारियां क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी। ये बीमारी आज की, जैसे पहले की जो बीमारियां थी, पहले की बीमारियां क्या थी? मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, हैजा, चिकन, काली खांसी, ये उस समय की महामारी थी जो एक गांव से 4-4, 6-6 ल्हासे निकला करती थी, एक घर से 2-2 लोग मर जाया करते थे। लेकिन थैंक्स मेडिकल साइंस आज इन बीमारियों से कोई मरता नहीं है। मेडिकल साइंस ने इन बीमारियों पे काबू पा लिया है। अभी 20 साल 25 साल पहले चले जाइए, हमारे आपके घरों में, मोहल्ले में चेचक हुआ करता था, किसी बगल वाले घर में है तो पूरे मोहल्ले की बहन बेटियों की विदाई नहीं होती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ होता है? मेडिकल साइंस इन बीमारियों पे काबू पा लिया। अभी बात करें, रिसेंटली 2019 में एक बीमारी आई कोरोना, जो वायरस, कीटाणु, बैक्टीरिया के द्वारा फैलती थी। 2 महीना नहीं लगा जिसका वैज्ञानिकों ने सोल्यूशन निकाल लिया। सही है? आज कोरोना से कोई लोग मरते हैं? कितनी भयंकर बीमारी थी, घरों से निकलना दुर्लभ हो गया था। लेकिन आज जो बीमारियां कई पीढ़ियों से हमारे आपके घरों में है, इन बीमारियों का सोल्यूशन मेडिकल साइंस में क्यों नहीं है? इसका एक ही इलाज है हमारे आपके पास। मेडिकल साइंस में इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये बीमारियां किसी बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस के द्वारा नहीं फैल रही है। यही बीमारियां हमारे आपकी लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं। मेडिकल साइंस में इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं हमारे आपके पास है। अगर हम और आप अपनी दिनचर्या में, खाने पीने में परिवर्तन कर लें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। इन बीमारियों को हम लोगों ने अपने जीवन में खुद ही आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया, तब ये बीमारियां आई। इसका सॉल्यूशन था शायद हम लोग 1 गिलास 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना अगर शुरू कर देते तो इन बीमारियों से हम लोग बच जाते। हम अपने घर के मसालेदानी को पेवर कर देते तो हम लोग इन बीमारियों से बच जाते। अपने खाने पीने के तरीकों में अगर हम बदलाव कर देते तो हम लोग इन बीमारियों से बच जाते। हमारे जो पूर्वज थे वो सनलाइट, सूर्य के हिसाब से खाना पीना खाते थे। सूर्य जब उगता था तो उनका दिनचर्या शुरू होता था, सूर्य जब ढलता था तो उनकी दिनचर्या समाप्त हो जाती थी। लेकिन आज क्या है, हम लोग 12-1 बजे रात तक खाना बनाते, खाते हैं, पीते हैं। ये सब उन्हीं कारणों से हो रही है। और भी कुछ रॉन्ग हो रहा, और भी कुछ गलत हुआ। हमारे पूर्वज जो भोजन करते थे, उनके भोजन में तमाम तरह के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर मिल जाया करते थे, जो एक औषधि की तरह काम करते थे। लेकिन आज जो हम लोग भोजन करते हैं वो पूर्णतः केमिकलाइज हो गया। वो तमाम पोषक तत्व तो हमारे भोजन में नहीं मिल पाते हैं। कारण क्या हुआ? भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश की जनसंख्या थी लगभग 30 करोड़। आज हमारे देश की जनसंख्या 144 करोड़ से 5 गुना के समथिंग जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या तो बढ़ती चली गई, लेकिन जो हमारी जमीनी थी, कृषि योग्य जो भूमि थी, वो तो नहीं बढ़ रही है। बढ़ने के अलावा वो कम होती
चली जा रही हैं। इसी बस्ती शहर में देखिए एक रिंग रोड बन रहा है जो कईयों हजारों बीघा खेती खत्म कर दे रहा है। कृषि योग्य जमीनों पर पुल सड़क निर्माण, बड़े बड़े मैरिज हॉल सब बनते जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं और जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है। उन खेतों की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, अपने खेतों में तमाम तरह के पेस्टिसाइड्स, एसिटाइड्स, केमिकल का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे जो अनाज पैदा हुआ वो पूर्णतः केमिकलाइज हो गया और वो सब चीज़ें हमारे भोजन में नहीं मिल पा रही हैं। और भी कुछ चीज़ें हो रही है कि आज की जो जनरेशन है वो